हेलो गाइस, मैं राघव ओगना आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स क्रैक टीईटी पर। सो गाइस, अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम कभी भी नई वीडियो डालें तो आप तक अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। सो उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। करते हैं सेशन शुरू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? व्यक्तिक भिन्नताएं। एक टॉपिक है व्यक्तिक भिन्नताएं, जो कि सभी टेट के जितने भी एग्जाम है, चाहे आप यूपी टेट ले लीजिए, सी टेट ले लीजिए, सभी में 2 से 4 नंबर के बीच में पूछा जाता ही जाता है। क्या? व्यक्तिक भिन्नताएं। तो इसके बारे में डिटेल में हम आपको बताएंगे कि व्यक्तिक भिन्नता क्या है, कितने प्रकार हैं, या इसका क्या प्रभाव है, शिक्षा पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। तो व्यक्तिक भिन्नता के बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्ड से अगर आप पकड़े इसे, व्यक्तिक भिन्नताएं, विभिन्नताएं, तो मतलब हो गया, ये भिन्नताओं का मतलब है, व्यक्तिक भिन्नता मतलब इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अगर अंग्रेजी में देखें तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस मतलब कि कोई भी दो इंसान या दो से अधिक इंसान, कोई भी दो से अधिक मनुष्य बिल्कुल सेम नहीं हो सकते, कतई सेम नहीं हो सकते। उसमें उन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस, कुछ ना कुछ भिन्नताएं, विभिन्नताएं जरूर पाई जाती हैं। तो इसी के बारे में डिटेल में समझेंगे। तो सर्वप्रथम जो इसे व्यक्तिक भिन्नता कंसेप्ट जो दिया, सर्वप्रथम वो दिया था फ्रांसिस गाल्टन ने। अब फ्रांसिस गाल्टन जो थे, थोड़ा सा इनके बारे में बता दें कि फ्रांसिस गाल्टन जो थे, इंग्लैंड के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। तो फ्रांसिस गाल्टन कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? इंग्लैंड के। सर्वप्रथम जो कंसेप्ट आया व्यक्तिक भिन्नता, वो किसने दिया? फ्रांसिस गाल्टन ने। और इसके बाद और भी जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने भी ये व्यक्तिक भिन्नता को डिस्क्राइब किया है। उसमें स्किनर हैं, जेम्स ड्रेवर हैं और टायलर हैं। स्किनर, जेम्स ड्रेवर और टायलर। तो समझते हैं व्यक्तिक भिन्नताओं के बारे में। तो व्यक्तिक भिन्नता के सब हम देखेंगे प्रकार कितने हैं। तो व्यक्तिक भिन्नता के प्रकार जो है वो दो हैं, कि एक तो होता है वंशानुगत विभिन्नताएं या भिन्नताएं, और एक होता है अर्जित भिन्नताएं या अर्जित विभिन्नताएं। अब वंशानुगत विभिन्नता मतलब ये है कि जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है, वो कौन सी हो गई? वंशानुगत भिन्नताएं। और जो हम अर्जित करते हैं समाज से या पर्यावरण से, जो समाज से या पर्यावरण से अर्जित करेंगे, वो कौन सी हो गई? वो हो गई अर्जित भिन्नताएं। तो डिफरेंस समझ में आ गया। एक होता है वंशानुगत भिन्नताएं या विभिन्नताएं, जो भी बोलें, तो वो क्या होगा? जो पूर्वजों से प्राप्त होंगी हमें। और एक होती है अर्जित भिन्नताएं या विभिन्नताएं, ये क्या होगा? समाज या पर्यावरण से हमें क्या होंगी? प्राप्त होंगी। तो इनके बारे में अभी वंशानुगत भिन्नताओं में कौन कौन से प्रकार आते हैं, कौन कौन से टाइप्स आते हैं, अर्जित भिन्नताओं में कौन कौन से टाइप आते हैं, इनको नेक्स्ट जो स्लाइड है डिटेल में समझेंगे। तो देखते हैं वंशानुगत भिन्नताएं। तो वंशानुगत के आधार पर हमने बताया कि ये जो होती हैं, ये क्या होती हैं? पूर्वजों से आप इनको प्राप्त करते हैं। पूर्वजों से किनको? वंशानुगत भिन्नताओं को आप पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। पूर्वजों से प्राप्त करने का मतलब जो भी आपके बुजुर्ग हैं, बड़े पूर्वज हैं, बड़े हैं, माता पिता या दादा दादी, इनसे जो भी आपको चीजें प्राप्त होंगी वो क्या हो गई? वंशानुगत होती हैं वो चीजें। और जो भिन्नताएं होती हैं उनके आधार पर उन्हें क्या बोलेंगे? वंशानुगत भिन्नताएं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें, तो सबसे पहले अगर किसी भी इंसान को देखें कि कोई दो इंसान या दो से अधिक इंसान भिन्न है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उनके शारीरिक रूप से देखेंगे। किसी भी दो चीजों में अगर हमें डिफरेंस करना हो, अंतर करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसके शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से उसे देखते हैं। तो ऐसे ही अगर हमें वंशानुगत भिन्नताएं किसी देखनी है, किन्हीं दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले शारीरिक भिन्नताओं को समझते हैं। शारीरिक भिन्नताएं क्या होती हैं, इनसे क्या मतलब है। तो शारीरिक भिन्नता आप समझ पा रहे होंगे। शारीरिक भिन्नता शरीर से, फिजिकल रूप से कोई, अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी दो व्यक्ति फिजिकल रूप से बिल्कुल सेम हो। कोई भी दो व्यक्ति फिजिकल रूप से बिल्कुल सेम हो, कोई भी उनमें डिफरेंस ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये जो भिन्नता है, ये शारीरिक भिन्नता कहां से है? ये वंशानुगत भिन्नता के अंतर्गत आती है। सेकंड है लिंग निर्धारण भिन्नता या लिंग निर्धारण। अब ये है कि लड़का है या लड़की, तो ये क्या है? ये भी वंशानुगत भिन्नता के अंतर्गत आएगा। लड़का या लड़की, लड़का या लड़की जो है
वो वंशानुगत भिन्नता के अंतर्गत आएगा। आपका जो भी लिंग निर्धारण होगा वो वंशानुक्रम से होगा। और इससे हम बहुत ही आसानी से एक डिफरेंस समझ में आ जाता है, भिन्नता समझ में आ जाती है कि सामने वाला लड़का है या लड़की। तो ये कहाँ से आएगा? वंशानुक्रम। और वंशानुक्रम कहाँ से आएगा? ये आएगा पूर्वजों से। तो नेक्स्ट जो है इसमें वो है मानसिक स्तर के अनुसार। अब ये जो है मानसिक स्तर, ये भी क्या है कि कोई कोई बच्चे जो होते हैं मानसिक स्तर, जैसे कुछ बच्चे जन्म से ही क्या होते हैं, प्रतिभाशाली या गिफ्टेड चाइल्ड जिन्हें बोलते हैं, गिफ्टेड चाइल्ड हो गए। या कुछ बच्चे जन्म से क्या होते हैं, थोड़े कम बुद्धि वाले होते हैं, जड़ बुद्धि वाले होते हैं। और कुछ क्या होते हैं, कुछ होते हैं सामान्य बच्चे होते हैं। तो ये मानसिक स्तर के अनुसार जो भिन्नता होती है वो भी वंशानुक्रम भिन्नता, वंशानुगत भिन्नता के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है यह व्यक्तित्व भिन्नता। व्यक्तित्व भिन्नता मतलब पर्सनैलिटी डिफरेंस, जो पर्सनैलिटी के आधार पर डिफरेंस होता है। अब व्यक्तित्व भिन्नता मतलब ये हो गया व्यक्तित्व का, पर्सनैलिटी का मतलब। तो एक तरह से अगर समझें तो कोई कोई होता है कि जो बहुत ज्यादा बोलता है, वाचाल अगर हिंदी में इसे बोलते हैं। और अगर एक साइकोलॉजिकल भाषा में देखें तो इसे क्या बोलते हैं? बहिर्मुखी। तो कुछ होते हैं बहिर्मुखी और कुछ क्या होते हैं? अंतर्मुखी। बहिर्मुखी से मतलब यह है कि जो अपनी बात सभी को एक बता देते हैं, सभी के साथ शेयर कर देते हैं, अच्छे से घुल मिल जाते हैं सभी में। और एक होते हैं कौन से, जो अभी हमने आपको बताया, अंतर्मुखी। एक होते हैं अंतर्मुखी, एक होते हैं बहिर्मुखी, एक अंतर्मुखी। अब अंतर्मुखी क्या है? बहिर्मुखी का जस्ट अपोजिट। वो अपने अपने में सीमित रहते हैं, किसी से ज्यादा बातें नहीं करते। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उन्हें खुशी भी है तो वो ज्यादा शेयर नहीं करते किसी के साथ। तो ये किसके अंतर्गत? ये भी वंशानुगत भिन्नता। नेक्स्ट समझते हैं स्वभाव रूपी भिन्नताएं। स्वभाव रूपी भिन्नताएं। अब स्वभाव रूपी से मतलब, स्वभाव मतलब किस इंसान का कैसा स्वभाव है, इसके आधार पर भी। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई भी दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, उनका स्वभाव जो है सेम हो, बिल्कुल सेम हो। सेम हो सकता है लेकिन कतई सेम नहीं हो सकता स्वभाव। किसी को गुस्सा जल्दी से आएगा, ठीक है। कोई शांत रहता है इंसान, किसी को गुस्सा आता ही नहीं है, किसी को आता है तो धीरे धीरे आता है, किसी को बहुत थोड़ा गुस्सा आएगा, कोई शांति नहीं रह पाता। तो ये क्या है? ये स्वभाव रूपी भिन्नता। तो नेक्स्ट है परिपक्वता। अब परिपक्वता जो है ये भी वंशानुक्रम के अंतर्गत आती है। ये जो हमें पूर्वजों से प्राप्त होती है, परिपक्वता कहीं ना कहीं वंशानुगत भिन्नताओं के अंतर्गत आती है। ये तो हो गई बात है वंशानुगत भिन्नता के बारे में। वंशानुगत भिन्नता हमने आपको बताया, ये हम क्या करते हैं? पूर्वजों से प्राप्त करते हैं। ये हम पूर्वजों से प्राप्त करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वंशानुगत भिन्नताएं। ये हो गई। और नेक्स्ट जो हमने अभी बताया आपको, दूसरे प्रकार बताया था, हमने बताया था अर्जित विभेद या अर्जित भिन्नताएं। अब समझते हैं अर्जित भिन्नताओं के ये जो कुछ टाइप्स हैं, प्रकार हैं। पहले तो अर्जित भिन्नता का मतलब ये समझिए, अर्जित भिन्नता क्या होती है? हम खुद से अर्जित करते हैं, अर्जन करते हैं। कहां से? या तो समाज से करेंगे, या कहां, या तो समाज से या पर्यावरण से। या फिर ऐसा होता है कि व्यक्ति क्या है? एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में रहना ही रहना है। तो समाज से जो भिन्नताएं अर्जित होंगी, जो प्राप्त होंगी, प्राप्त तो नहीं, अर्जित होना में प्राप्त होने में अंतर है। तो जो अर्जित होंगी वो क्या हो गई? अर्जित भिन्नताएं, जो हमें समाज से या पर्यावरण से मिलती हैं। तो इसमें सबसे पहले समझ लेते हैं सामाजिक भिन्नता। तो सामाजिक भिन्नता मतलब, सामाजिक भिन्नता का यही है कि समाज कौन कितना, बोलते हैं ना कि वो व्यक्ति बहुत ही सामाजिक व्यक्ति है, उसकी बात समाज में रखी जाती है, ऐसे करके जो होता है। तो सामाजिक भिन्नताएं, सामाजिक भिन्नताओं में भी ये है कि पास पड़ोस में, अब आप कुछ और हैं, आपका पड़ोसी समाज के लिए उसकी थिंकिंग कुछ और है। या कोई आपको कोई और इंडिविजुअल पर्सन मिला, उसकी थिंकिंग समाज को लेके कुछ और है। तो सामाजिक भिन्नताएं भी अर्जित भिन्नताओं में आएंगी। ये हो गई सामाजिक भिन्नताएं। नेक्स्ट जो है, जो हम अर्जित करेंगे वो क्या करेंगे? संवेगात्मक भिन्नताएं। हम संवेगात्मक भिन्नता भी क्या करेंगे? अर्जित करेंगे। जो हमारे संवेग हैं उन्हें भी हम अर्जित करते हैं। किसी भी दो लोगों के संवेग भी, संवेग जो मैकडोवेल ने 14 टाइप के संवेग बताए हैं, अभी आने वाली वीडियोस में उनके बारे में डिटेल में बताया जाएगा। तो संवेगात्मक भिन्नताएं जो होती हैं, संवेगात्मक भिन्नताएं भी किन्हीं, ये हो मतलब ये है कि किन्हीं भी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के संवेग भी क्या नहीं हो सकते? एक जैसे नहीं हो सकते। संवेग में क्या? डर हो गया, खुशी हो गई, प्यार हो गया,
तो ये हर इंसान एक जैसा थोड़ी होगा, किसी को हो सकता है कि जैसे ज्यादातर देखते हैं तो लड़कियां होती हैं छिपकली और कॉकरोच से डरती हैं, लड़कों में ये चीजें थोड़ी कम देखने के लिए मिलती हैं। तो ये क्या संवेगी भिन्नताएं भी, और इन ये फिर भी इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होता है, ऐसे नहीं है कि मतलब सारी लड़कियां कॉकरोच और छिपकली से डरती हैं, छिपकली से डरती है। तो ये इतना मैटर नहीं है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल मैटर करता है। किसी का कुछ भय हो सकता है, किसी का कुछ, किसी को छोटी सी बात पे हंसी आ सकती है, और किसी को अगर जोक भी क्रैक करें वो तब भी ना हंसे। तो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल होती हैं भिन्नताएं। ऐसा नहीं है कि दो या दो से अधिक या कितने भी आप, कम से कम दो व्यक्तियों में भी सेम संवेग नहीं डेवलप हो सकते। तो नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है सांस्कृतिक भिन्नता। सांस्कृतिक भिन्नता से मतलब ये है कि आप जैसे कल्चरल हो गए, ये हो गया कल्चरल डिफरेंस। अगर इंग्लिश में समझें, थोड़ा इंग्लिश में इसे समझना थोड़ा सा इजी हो जाता है कल्चरल डिफरेंस को, क्योंकि कल्चर, हमारे यहाँ का कल्चर कुछ और है। अब जैसे हम रहते हैं इंडिया में, इंडिया का कल्चर कुछ और है। अगर हम चले जाएं ईस्ट या वेस्ट में कहीं, तो इधर कल्चर कुछ और ही है। अगर हम ऐसे करें कि यहाँ हम भारत में रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, और हम जाके देखें अमेरिका यूएसए में, तो यहाँ के कल्चर में और वहाँ के कल्चर में क्या है, बहुत अंतर है। ये तो हो गई देश की बात। अब स्टेज बाय स्टेज अगर हम देखें, स्टेट बाय स्टेट अगर हम देखें, तो जो प्रदेश है, राज्य हैं, उनमें भी अलग कल्चर हैं, और राज्यों में भी हर जगह हर जगह कल्चर अलग अलग है। जैसे अगर देखें तो कल्चर में ये हो सकता है, आप अगर ऐसे देखें साउथ जो इंडिया है, उधर क्या है, अब भी धोती कुर्ता वो ड्रेस वो कल्चर है उनके यहाँ। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, ये चीजें अभी थोड़ी खत्म सी हो गई हैं। पहले क्या था, सभी धोती कुर्ता वगैरह ये लुंगी वगैरह पहनते थे, लेकिन उधर अभी साउथ में ये कल्चर अभी भी चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है, सांस्कृतिक भिन्नताएं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट है अभिवृत्ति भिन्नताएं। अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड। अब एटीट्यूड भी क्या करते हैं, हम अर्जित करते हैं। एटीट्यूड को हम लेकर पैदा तो हो नहीं सकते, जन्मजात तो एटीट्यूड होता नहीं है। जैसा हमें परिवेश मिलेगा, जैसा हमें समाज मिलेगा, हम उसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, अपना एटीट्यूड डेवलप कर लेता है बच्चा, जैसा उसे समाज या परिवेश मिलता है। तो ये हो गया एटीट्यूड। तो नेक्स्ट है अधिगम भिन्नताएं, सीखना, लर्निंग। लर्निंग जो अभी आप कर रहे हैं, लर्निंग। तो लर्निंग भिन्नता, लर्निंग जो डिफरेंसेस है वो कैसे हैं कि होता है कोई बच्चा, जैसे हम इस टाइप की वीडियो बना रहे हैं, तो किसी बच्चे को इस टाइप की वीडियो देखकर जल्दी से समझ में आ जाता है, जल्दी जल्दी समझ में आएगा। और किसी को वो समझ में आएगा कि एक डिजिटल बोर्ड हो और सामने टीचर दिखाई दे रहा हो, विजुअल हो, किसी को ऐसे जल्दी समझ में आएगा। या किसी को होता है कि बुक पढ़ के जल्दी समझ में आता है, किसी को होता है कि कोई अगर उसे एक्सप्लेन कर दे, डिस्क्राइब कर दे, तब जल्दी समझ में आ जाता है। तो अधिगम भिन्नताएं भी क्या होती हैं, सभी की अलग अलग भिन्नताएं होती हैं। तो नेक्स्ट है जो कि भाषा के आधार पर भिन्नता। अब भाषा के आधार पर भिन्नता भी होती है, ये तो आप सभी समझ ही पा रहे होंगे। भाषा के आधार पर मतलब कि हमारे यहाँ की लैंग्वेज कुछ और है, अगर हम किसी और स्टेट में चले जाएं तो वहाँ कोई और लैंग्वेज है। बिहार में भोजपुरी बोली जाती है, और अगर इधर हरियाणा में चले जाएं तो हरियाणवी बोली जाएगी, और तमिल तमिल बोली जाती है तमिलनाडु में। आंध्र प्रदेश में चले जाएं तो तेलुगु बोली जाएगी। तो लैंग्वेज के आधार पर भी क्या होगी, भिन्नताएं होती हैं। लैंग्वेज के आधार पर भी भिन्नताएं होती हैं। तो ये जो हमने अभी आपको बताया, ये पहले हमने दो प्रकार की भिन्नताएं बताई, वंशानुगत भिन्नताएं और दूसरी अर्जित भिन्नताएं। वंशानुगत में हमने आपको बताया था शारीरिक, मानसिक, स्वभाव रूपी भिन्नता, लिंग निर्धारण की या परिपक्वता की और व्यक्तित्व की भी बताई थी। और अर्जित भिन्नताओं में हमने अब आपको क्या बताया, सामाजिक भिन्नताएं हम अच्छे से डिस्क्राइब कर चुके, संवेगात्मक, सांस्कृतिक, अभिव्यक्ति भिन्नता, अधिगम भिन्नता और भाषा के आधार पर भिन्नता। तो उम्मीद करते हैं भिन्नता आपको समझ में आ गई होगी, यहां तक कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो नेक्स्ट चलते हैं कि ये इनको जो ये भिन्नताएं हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जो व्यक्तिगत भिन्नता हैं, इनको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, किन कारकों से प्रभावित हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो वंशानुक्रम है ही है। वंशानुक्रम से तो सबसे ज्यादा अगर कहें तो प्रभावित हो सकती है, क्योंकि अगर आप जो आपने वंशानुक्रम से पूर्वजों से जो प्राप्त किया है, शारीरिक मतलब अगर आप देखें शारीरिक भिन्नता हमने आपको बताई थी, अगर किसी के माता पिता की लंबाई कम है तो उम्मीद ये होती है, चांसेस ये होते हैं कि बच्चे की लंबाई भी कम होगी। तो वंशानुक्रम से
प्रभाव पड़ेगा, इस पे प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है लिंग एवं आयु। अब लड़का है या लड़की है या कितनी आयु है, आयु एज के अकॉर्डिंग भी जो है बच्चा भिन्नताएं प्रदर्शित करता है। छोटा बच्चा कुछ और करेगा, कुछ और कहेगा उसी रूप में, और जो कुछ बड़ा हो जाएगा बच्चा वो कुछ और। तो नेक्स्ट है जो इसे प्रभावित करेगा समाज या पर्यावरण। अब समाज या पर्यावरण मतलब अर्जित भिन्नता के अगर हम बात करें तो ये हो गई अर्जित भिन्नता जो समाज से या पर्यावरण से मिलती हैं। इसके अंतर्गत भिन्नता मतलब प्रभावित करने वाले कारक, वही अभिवृत्ति भी प्रभावित करेगी इसके अंतर्गत। समाज तो करेगा ही करेगा, अगर समाज अच्छा होगा तो आप अच्छे से एटीट्यूड रख पाएंगे अपना, अच्छे संवेग होंगे आपके, और आप समाज में भी अच्छा एक बोले तो समायोजन कर पाएंगे। शारीरिक कारक भी प्रभावित करते ही हैं। अब किसी का शरीर कैसा है, किसी का कैसा है, कोई हैंडीकैप्ड है, कोई ठीक है, कोई सामान्य है। अब नेक्स्ट है बुद्धि का स्तर। बुद्धि का स्तर भी क्या करेगा, बुद्धि का स्तर भी इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस हैं, व्यक्ति जो भिन्नता है उन्हें प्रभावित करेगा। किसी की किस टाइप की बुद्धि है, मतलब बुद्धि का स्तर कोई जड़ बुद्धि है, किसी की अगर हम देखें बुद्धि लब्धि वो 90 से कम है, और किसी की देखें तो 90 से प्लस है। अगर किसी की देखें 120 140 गिफ्टेड है कोई, तो ये क्या होता है, ये डिफरेंसेस होते हैं, ये कारक हैं जो व्यक्तिगत भिन्नताओं को क्या कर सकते हैं, प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है वह शिक्षा। अगर आपको शिक्षा अच्छी मिले तो जो भी आपका अगर एटीट्यूड कुछ नेगेटिव एटीट्यूड है तो क्या होगा, आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो शिक्षा जो है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है प्रभावित करने वाले कारकों में, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को प्रभावित करते हैं, इफेक्ट करते हैं, उन कारकों में सबसे मेन कौन है, शिक्षा। आपकी जितनी अच्छी शिक्षा होगी आप उतने अच्छे से अपने जो अर्जित भिन्नताएं हैं उनमें चेंजेस ला सकते हैं। जैसे संवेगों में चेंजेस ला सकते हैं आप भाषा में भाषा के आधार पर जो भिन्नता है आप उनको कहीं कुछ हद तक क्या कर सकते हैं, आप यहाँ की भाषा भी सीख लें, आप वहाँ की भाषा भी सीख लें, तो क्या होगा, आप समायोजन अच्छे से कर पाएंगे। तो शिक्षा क्या होगा, ये महत्वपूर्ण कारक हो गया। तो ये हमने आपको अभी डिस्क्राइब किया इंडिविजुअल डिफरेंसेस। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जो भी आप कनेक्ट कर पाए, धन्यवाद।